हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड केस करवाऊंगा, है ना। और भी केसेस अगर हो जाते हैं तो इस वीडियो में करवा दूंगा लेक्चर में। देखिए, यहाँ बोला गया है कि हमारे पास जो है पांचशे बीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 6% पर एनम से एंड लॉसेज फॉर द ईयर। तो ये जो 12,000 आपके पास दिया है ये लॉस है, ठीक है। सो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि इन केस अगर हमारे पास लॉस आती है, तो उस लॉस को हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। और देखिए, एक बात और भी जो रूल बोलता है क्या कि इन केस अगर आपको लॉस होता है बच्चों, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमेशा प्रॉफिट में से अलाउड होगा। तो ये जो लॉस 12,000 की है, इसको हम पार्टनर्स में जो है वो, देखिए, पार्टनर्स के डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए, हम क्या बनाएंगे इस केस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे, देखिए इसको लिखा जाता है यहाँ पे टू नेट लॉस फॉर द ईयर। तो आपके पास जो नेट लॉस दी है क्वेश्चन के अंदर, वो है 12,000 रुपए। तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में यहाँ पे देखिए लिख देंगे, ठीक है। और इस नेट लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यहीं से डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे बाय, हम लिखेंगे यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये जो लॉस है ये 2:1 में ट्रांसफर हो जाएगी। तो बच्चों, जिस केस में आपके पास लॉस दी होती है उस केस में जो है वो हम नहीं बनाते हैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, है ना, ठीक है। क्योंकि वो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन के लिए बनता है। मतलब जो प्रॉफिट का बंटवारा होता है, वो प्रॉफिट से ही हम पार्टनर को सैलरी देते हैं, है ना। इन केस जब हमारे पास लॉस दिया है तो आप खुद सोचिए, जब हमको क्वेश्चन में लॉस दी है तो हम पार्टनर को सैलरी कैसे पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 12,000 की है ये, और मल्टीप्लाई मैं करूंगा 2/3 से, ठीक है। और उसके बाद जो बी है, यहाँ मैं लिखूंगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 से, ओके। तो मेरे पास जो है यहाँ पे फर्स्ट ए की लॉस है 8,000, है ना, कैलकुलेट करके। और बी की जो लॉस है वो है 4,000, ठीक है। सो अंडरलाइन करके यहाँ पे लिख देंगे 12,000, ओके। तो यहाँ भी हमारा टोटल 12,000 हो गया, और यहाँ भी जो है वो टोटल 12,000 रुपए, ओके। तो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड होगा, ओके। सो आई होप आपको मतलब इतना अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो एक नोट हम यहाँ पे छोड़ देंगे इस क्वेश्चन में। देखिए क्या नोट है ये, तो इस नोट को मैं लिख दूंगा। लिखिए, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 of the Indian Partnership Act 1932, interest on capital will be paid, will be allowed out of profits, है ना। प्रॉफिट में से ये अलाउ होता है, ठीक है। तो since in this case there is a, so in this case there is a loss of rupees, लॉस ऑफ रुपीज कितने का है, 12,000, है ना, 12,000। सो
देयर सो नो इंटरेस्ट है ना, सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। ठीक है, देखिए तो इस केस में ये केस क्या बोलता है कि जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है प्रॉफिट में से अलाउ होता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 12,000 का लॉस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अलाउड नहीं होगा। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको अलाउ करते हैं, हम सबको पता है ना। तो ये तो लॉस है। और बच्चों वो जो मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेनली जो बनाया जाता है वो प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन के लिए बनाया जाता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे लॉस दी है, तो यहीं से डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो है लॉस ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। यहाँ हम जो है पूरा लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड, है ना, बाय लॉस ट्रांसफर्ड, है ना, ये मैंने लिखा नहीं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से आप जो है इसको लिखेंगे, है ना। ओके, तो मैंने इसको देखिए हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे। ओके जी, ये लीजिए, तो आपका सेकंड केस हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड केस है। तो थर्ड केस में क्या बोला गया है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, देखिए यहाँ पे अब भी बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पे करना है। एंड प्रॉफिट हमारे पास दिया है 15,000। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन हमने बार बार फेस की है। तो इस केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगा। तो देखिए 1,00,000 की कैपिटल है, इस पे 6% का 6,000 और 60,000 पे 6% यानी कि 3600। तो टोटल जो है आपके पास हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पे कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से किया जाएगा ये। तो यहाँ हम लिखेंगे जैसे कि हमने ऊपर लिखा था, जो केस नंबर 1 था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, ओके, तो नेट प्रॉफिट जो है इस केस में हमारे पास 15,000 है, तो यहाँ लिख देंगे 15,000 रुपए। ओके, और इस साइड क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, देखिए बच्चों ये है आपका केस नंबर 3, ये यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ए का इंटरेस्ट कैसे आएगा, 1,00,000 की कैपिटल थी उसकी और 6%, है ना। ये देखिए 6% का इंटरेस्ट है, तो 6,000 और 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100, 3600, 9600 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप देख सकते हैं प्रॉफिट का अमाउंट जो है 15,000 है और इसका 9600 है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, तो इसको माइनस करने के बाद भी यहाँ पे प्रॉफिट बच जाएगा और उस प्रॉफिट को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे 9,600, तो 5400, यहाँ मैं लिखूंगा 5400, 15,000। ओके, अब देखिए इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा था कि क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो इस केस में जो प्रॉफिट हमारे पास है, डिविजिबल प्रॉफिट, वो है 5,400 और 5,400, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 3600। तो इसका पहले का है जो है वो 3600 आएगा और जो दूसरा है
उसका 1800 रुपये, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रॉफिट डिवाइड हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जो है हमने पे कर लिया। तो आई होप आपको इतना अंडरस्टूड हो गया होगा। इस केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना है, ठीक है। इस केस में मैं फिर से पढ़ लेता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है और प्रॉफिट दिया है 15,000, तो है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे हो गया, बाकी का प्रॉफिट हमने डिवाइड कर दिया था। ये तो हम नॉर्मली करते आए हैं, है ना। ओके, तो इस केस के लिए भी चाहे आप एक नोट यहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे, है ना, लिखिए कि इन दिस केस amount of profit is sufficient for the payment of interest on capital. So interest on capital is allowed, है ना। तो ये आपको अलाउ करना पड़ेगा, मतलब ये अलाउ जो है हम कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन होता है ना। तो इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से और इस केस को समझ लीजिए, ठीक है। ये था आपका केस नंबर 3। तो बच्चों अब है हमारा केस नंबर 4, और केस नंबर 4 में जो है हम एक बार पहले पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करना है, ऐसा लिखा है। देखिए साफ लिखा है 6%। यहाँ पे प्रॉफिट इस बार 6000 है। तो बच्चों देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारा वो 9600 है, ठीक है, और हमारा 6000 ही प्रॉफिट है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, इस केस में हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा और प्रॉफिट कम होगा, जितना प्रॉफिट हमारे पास है यानी कि 6000, उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम कर देंगे, ठीक है। तो इस केस में बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, क्योंकि इसमें आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पे इस केस में आपके पास जो है वो प्रॉफिट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 6000 रुपीज, है ना। लिखिए जल्दी से। सो आई होप आपने यहाँ तक जो है वो नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, अब हम यहाँ देखिए क्या लिखेंगे बच्चों। अब हम यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जल्दी से लिख दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट बच्चों अब वो कितना दिया जाएगा, देखिए हमने निकाला था ये था 9600, है ना। ये तो हर केस में सेम रहेगा, पर बच्चों यहाँ बात ऐसी है कि जितना हमारे पास प्रॉफिट है उतना ही हम पे करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कितना, 6000, ठीक है, 6000। अब पर मल्टीप्लाई किससे होगा, है ना, मल्टीप्लाई किससे होगा, किस रेशो में होगा मल्टीप्लाई, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से कि आपके पास जो है इसका है 6000 और इसका है 3600, है ना। तो यहाँ हमारे पास एक का है 6000 और दूसरे का है 3600। ये आपके पास जो है वो दो अमाउंट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हमारे पास देखिए आए हैं, ठीक है। तो अगर इनका रेशियो हम निकाले तो वो बनेगा 60 और 36, ठीक है। इसको अगर हम और ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है ये बन जाएगा 10 और उसके बाद 6, ठीक है। और ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो 5, यहाँ पे रेशो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। जो सेम सेम देखिए, ये आपका पहले हमने जो है डबल जीरो कैंसिल की, उसके बाद जो है 60 36 आया, फिर उसको 6 से डिवाइड किया तो 10 और 6, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड किया तो 5 और 3, तो 5:3 में होगा ये, है ना। किस रेशो में होगा, 5:3 में। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो है जब आपके पास जो है वो प्रॉफिट कम हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो, तो 5/8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8, तो 375
3750। ओके, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/8। तो 3/8 कितना हुआ, 6000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 2250। तो दोनों को प्लस कर लीजिए आप, तो यहाँ बन जाएगा 6000। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ 6000 और यहाँ भी 6000 है ना। देखिए जी, अब डबल लाइन लगा के क्लोज कर देंगे। और अब एक नोट छोड़ना पड़ेगा बच्चों। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब जो मैं नोट लिखूंगा उसको आपने ध्यान से देखना है और फिर अपने आप लिखना भी है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, देखिए हम लिखेंगे द अवेलेबल प्रॉफिट is rupees 6000 and the interest on capital is due रुपीज, देखिए कितना था हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9600 है ना। ओके, 96 है, ए का 6000 है और प्लस उसका 3600 है। ठीक है, ओके, तो आगे हम लिख देंगे सिंस प्रॉफिट इज लेस देन द interest, so interest on capital will be allowed up to the profit which is 6000 in interest on capital ratio 5:3। ओके, सो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन होगा। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि हमारे पास जो है वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 9600 और प्रॉफिट जो है हमारा वो 6000 है, जो कि कम है। सो जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा अप टू द प्रॉफिट विच इज 6000 है ना, विच इज रुपीज 6000 है ना। सो इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, ठीक है, 5:3। ओके, तो बच्चों इस तरीके से जो है ये होगा। सो आई होप आपको मतलब इतना जो है वो पता लग गया होगा, है ना, किस तरीके से ये किया जाएगा। ठीक है, और ये जो रेशियो निकालने वाला ये जो काम होता है, ये आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको रफ वर्क में करना होता है। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो शायद आपको निकालना आ गया होगा, है ना। दोनों का इंटरेस्ट निकालेंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट ये था केस नंबर आपका 4th। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा केस नंबर 5 आता है। ठीक है, अब केस नंबर 5 में क्या लिखा है वो देखना पड़ेगा। देखिए केस नंबर 5 में लिखा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। और फिर से यहाँ पे बोला गया है कि आपको प्रॉफिट सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पे करना है। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। इसका मतलब ये है, लॉस लिखा है ये, अगर फर्म को लॉस भी हो जाती है तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसको इस केस में क्या माना गया है
चार्ज माना गया है। देखिए बच्चों, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लिया जाता है तो उसको तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट फॉर द ईयर 6000 है, तो देखो बच्चों प्रॉफिट जो है हमारा 6000 है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने निकाला था वो कितना बनता है, वो बनता है 9600, है ना। केस नंबर 3 में हमने कैलकुलेट कर दिया है इसको, ये बनता है 9600 रुपीज, ठीक है टोटल। जबकि इस केस नंबर 5 में हमारा जो प्रॉफिट है वो कम है। ओके, तो ये जो है हमारा प्रॉफिट जो है हमारा कम है 6000, ठीक है। बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुन लो, जो केस नंबर 4 है और 5 है आपको सेम सेम वो लगने लग जाएंगे, बट यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस क्या है, देखिए वो मैं आपको अभी देखिए साफ बता देता हूँ। हल्का सा डिफरेंस है इस पॉइंट का, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो लिखा है, इफ इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म लॉस, ठीक है। मतलब अगर फर्म को लॉस भी हो जाती है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना ही करना है, यानी कि इस केस में पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगा, चाहे हमारा 6000 रुपये प्रॉफिट क्यों ना हो, है ना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाएंगे हम, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। वो क्यों, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने और केसेस में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो यहाँ वहां हमने क्या लिखा था, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने लिखा था, ठीक है। सॉरी, यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिए केस नंबर 5 है, ये ध्यान से देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। जल्दी से आप भी ऐसे लिख लीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए, और ये प्रॉफिट है 6000 का, ठीक है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस में अलाउड करना है, और पूरा का पूरा अलाउड करना है, जैसे कि हमने केस नंबर यहाँ 3 में किया है। देखिए पूरा का पूरा अलाउड कर दो, ठीक है। ओके 9600। अब आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है तो फर्म को लॉस आ रही है, तो वो लॉस जो है वो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेशो 2:1, ठीक है। ये लॉस जो है वो ट्रांसफर होगी क्योंकि इसकी डेबिट साइड बड़ी है, तो ए, तो यहाँ हम लिखेंगे 3600 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ओके। तो 3600 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2400, और यहाँ पे 1200, है ना, इस तरीके से। तो बच्चों ये लॉस जो है, ये लॉस यहाँ पे आएगी और इस लॉस को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ये इसका मतलब बोलने का मतलब है। यहाँ पे बच्चों ध्यान से आप देख लीजिए, ये जो है न्यूमेरिकल, मतलब ये केस जो है वो आपको सेम सेम लगेगा, बट वहाँ पे जो है हल्का सा वेरिएशन है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है चाहे फर्म को लॉस हो जाए तब भी जो है उसको इन्वॉल्व करना है, उसको देना है, ठीक है। आप ध्यान से, आपको जो है वो लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगा देंगे हम 2 लाइनें, है ना। तो मैं यहाँ पे देखिए नोट भी छोड़ूंगा, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी इस क्वेश्चन की, कि क्यों हमने इसको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर दिया, जबकि हमारे पास 6000 का प्रॉफिट है ना। यहाँ पे लिखा है कि फर्म को लॉस भी हो जाएगा, इवन इट इज इन्वॉल्व इन द लॉस, तब भी ये प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इस केस में जो है वो चार्ज माना गया है इसको, ठीक है। तो नोट छोड़ देंगे अभी यहाँ पे हम। हम्म, तो लिखिए नोट क्या छोड़ेंगे, देखिए नोट लिखेंगे कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कॉमा इंटरेस्ट will be
allowed even if firm incurs loss, as such it would be debited to profit and loss account, and not to the profit and loss appropriation account। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसके लिए एक नोट छोड़ा जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये केस, है ना। लॉस भी हो जाएगी तब भी पूरा इंटरेस्ट देना है, इसलिए इसको चार्ज माना गया है। तो केस नंबर 5 में भी जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। उसके बाद जो हमारा केस नंबर 4 है उसमें हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। प्रॉफिट भले ही कम है पर वो उतना ही इंटरेस्ट दिया जाएगा जितना प्रॉफिट होगा हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हमने केस नंबर 3 में एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट किया है क्योंकि सफिशिएंट प्रॉफिट था हमारे पास, बाकी का ट्रांसफर कर दिया। ओके, और उसके बाद जो है केस नंबर 2 में हमारे पास लॉस दी है, नेट लॉस दी है 12,000 की, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो नहीं बनेगा क्योंकि जिस केस में नेट लॉस दिया हो उस केस में क्या होता है बच्चों, जिस केस में नेट लॉस दिया हो हमको उस केस में हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, है ना, और ट्रांसफर कर देते हैं। तो जिस केस में लॉस होता है उस केस में ऐसे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट में से दिया जाता है उसको। और केस नंबर जो 1 था हमारा, ये जो केस नंबर 1 है, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये केस नंबर 1, ये हमारा केस नंबर 1 है ना। तो इस केस में हमारे पास जो है वो नेट प्रॉफिट 15,000 का था, है ना, बट पार्टनरशिप डीड जो थी वो साइलेंट थी, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया, पूरा जो है वो सारा का सारा प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चों रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ना आपको पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को 8 से 10 बार देखिए, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।